आज की वीडियो में मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट को पकड़ के ले आया हूं मतलब देखो भाई, अगर आप आईटीआई कर रहे हो तो आपके साथ ये लगा होगा कि भाई मैं भी हूं, मुझे भी पढ़ो, मुझे भी पास करो। तो बेसिकली आज मैं इस सब्जेक्ट का इंट्रोड्यूस कर देने वाला हूं आपको कि भाई सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने होते हैं। आप फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, ABCD कोई भी आईटीआई कर रहे हैं। मोस्टली होता क्या है भाई, कोई 1 ईयर की आईटीआई कर रहा है, कोई 2 वर्ष वाली आईटीआई कर रहा है, कोई मैकेनिकल है, कोई इलेक्ट्रिकल है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है, अलग अलग ढेर सारी ट्रेड है। कोई दिक्कत नहीं, सब अपने हैं। ये जो सब्जेक्ट है ना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये कहता है कि सब अपने हैं और ग्लोबल आईटीआई पर आप पढ़ सकते हो। इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि आप कौन से प्रदेश से हैं, या फिर प्रदेश की तो बात ही नहीं है। एनसीवीटी पूरे भारत में एक जैसी परीक्षा कराता है, एक ही से सिलेबस का पैटर्न रखता है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कॉमन सब्जेक्ट है जो सभी ट्रेड में है। आप 1 ईयर की ट्रेड हो, 2 ईयर की ट्रेड हो, इंजीनियरिंग ट्रेड हो, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड हो, सब में ये सब्जेक्ट है, कहीं आपका पीछा नहीं छोड़ता। तो चलिए आज इसको हम थोड़ा आसान बना देते हैं। 10-15 मिनट दे दीजिए, उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए ज्यादा कभी आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। इसमें हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक कॉमन सब्जेक्ट सभी ट्रेड में आईटीआई के होता है। पहली चीज, सिलेबस 2025 में आप एग्जाम देने जा रहे हो आईटीआई का भाई, तो क्या पढ़ो। ठीक है, सिलेबस मतलब क्या होता है, ये निर्धारित करता है कि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप एमबीए करने जाओ, वहां पर भी ये सब्जेक्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये चीजें हम देखते हैं कि टोटल क्वेश्चंस कितने आईटीआई में पूछे जाते हैं। आईटीआई में टोटल क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 होते हैं। हर क्वेश्चन जो है कितने का होता है, 2 नंबर का होता है, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। टोटल कितने नंबर का ये सब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहां से आप मल्टीप्लाई करोगे, सीधे 50 नंबर का हो जाएगा। 50 नंबर का ये सब्जेक्ट है। इसको पास करने के लिए कितना चाहिए, 17 नंबर चाहिए। और 17 नंबर लाने के लिए क्या करना होगा, 17 नंबर लाने के लिए हमें कितने क्वेश्चन, देखो 25 क्वेश्चन थे ना, 25 क्वेश्चन है, तो अगर हम 16 करें, 16 नंबर लाना होता तो 8 लाते ना, 8 दूनी 16 हो जाता। लेकिन 17 नंबर लाना होता है तो हम क्या करेंगे, 9 क्वेश्चन सही करेंगे। 9 क्वेश्चन सही करेंगे तो पास हो जाएंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट में। ठीक है, करने पर ये तो सबसे सिंपल सा हो जाएगा कि आप इसमें पास हो जाओगे, और अलग से इसको पास करना होता भी है। ठीक है, तो ये पासिंग के लिए क्या करना होगा, 9 क्वेश्चन सही करना होगा 25 में से। तो ये तो चलो छोटी सी बात होगी, हमने इसकी कहानी खत्म कर ली। अब आ जाते हैं कि अगर आप आप सिलेबस देख रहे हो ना, मैं सिलेबस भी आपको समझाते चलूं। ये सिलेबस जो है आईटीआई सेकेंड ईयर के बच्चों को पढ़ना है। किसको पढ़ना है, आईटीआई सेकेंड ईयर ऑल ट्रेड। सेकेंड ईयर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सिलेबस छोटा होता है, आपको सिर्फ इसको 60 घंटे पढ़ना होता है, 60 आवर्स, मतलब बहुत ही छोटा सिलेबस। जबकि थ्योरी का सिलेबस 1200 घंटे का होता है और ये सिर्फ 60 घंटे का होता है आईटीआई सेकेंड ईयर में। ठीक है, ऑल ट्रेड, सभी ट्रेड की बात कर रहा हूं। इसमें बेसिकली आपको पहला चैप्टर है बेसिक करियर स्किल्स, दूसरा चैप्टर है फ्यूचर वर्क स्किल, तीसरा चैप्टर है प्रोफेशनल स्किल्स, चौथा चैप्टर है एंटरप्रेन्योरियल स्किल, और 5वां जो कि डिजिटल स्किल्स। टोटल 5 चैप्टर, 60 घंटे, ऑल ट्रेड, आईटीआई सेकेंड ईयर में ये सिलेबस है आपका। ओके, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, मैं बता दूंगा आपको। उसके अलावा आ जाइए फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर के बच्चों को ज्यादा मेहनत करनी है, ऑल ट्रेड की मैं बात कर रहा हूं, या फिर जो 1 ईयर की सिर्फ आईटीआई कर रहे हैं उन पे भी ये सिलेबस लागू होता है। फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना होता है टोटल 120 घंटे। इधर लगभग लिखा हुआ है, ये आवर्स का मतलब है कि कौन सा सिलेबस ज्यादा पढ़ना है। अब जैसे आप देखो बेसिक इंग्लिश स्किल कह रहा है कि 20 घंटे आपको पढ़ना है। ठीक है, जबकि पहला चैप्टर है, यहां पर टोटल देखेंगे तो 12 चैप्टर है। कितने चैप्टर, 12। ठीक है, 12 चैप्टर हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर में।
सबके नाम लिखे हुए हैं, पढ़ के बहुत ज्यादा तो है नहीं, फिर भी पढ़ देता हूं। इंट्रोडक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, प्रोफेशनल स्किल, बेसिक इंग्लिश, करियर डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, डाइवर्सिटी इंक्लूजन, फाइनेंशियल लीगल लिटरेसी, इसेंशियल डिजिटल स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप, कस्टमर सर्विस, गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप एंड जॉब। ये टोटल 12 चैप्टर हैं और किस चैप्टर को कितना ज्यादा पढ़ना है, कम पढ़ना है, यहाँ पर मार्किंग है। ये जो मार्किंग नहीं है एक्चुअल में, ये कह रहा है कि 20 घंटे आप इसको पढ़ो, क्योंकि टोटल 120 घंटे आपको पढ़ना है, तो किसको कितना समय दो ये भी यहाँ पर निर्धारित है। हालांकि इसका बहुत मायने नहीं रखता है, आप किसी सब्जेक्ट को थोड़ा अपने हिसाब से भी कम ज्यादा के स्पीड के हिसाब से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस का हो गया आपका। अब मैं आपको बता दूं कि इनको आप डाउनलोड कैसे कर सकते हो। टोटल सिलेबस ग्लोबल ITI की वेबसाइट globaliti.org, यहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो सिलेबस को। और क्या डाउनलोड कर सकते हो, सिलेबस के अलावा आप यहां पर क्वेश्चन बैंक भी डाउनलोड कर सकते हो, हिंदी प्लस इंग्लिश में। ठीक है, क्वेश्चन बैंक समय के साथ अपडेट होता रहता है, जैसे जैसे हम लोग क्लासेस नहीं लाएंगे उसी हिसाब से क्वेश्चन बैंक भी अपडेट करते रहते हैं। हिंदी प्लस इंग्लिश में रहता है, जिससे आपको आसानी हो पढ़ने में। प्लस पूरा क्वेश्चन बैंक एक साथ नहीं देते हैं, जैसे 500-700 क्वेश्चन दे दिए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। हम लोग चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन बैंक देते हैं, जिससे आपको जो चैप्टर आपने पढ़ा उस क्वेश्चन बैंक को देखोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। तो एग्जाम देखो, अब आ जाते हैं ना, इसको पढ़ने का प्लान करो। आप पढ़ने का प्लान 2 तरीके से कर सकते हो, टोटली डिपेंड करता है कि पढ़ना कैसे है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हो। ठीक है, कई बार क्या होता है, आप पढ़ना कैसे है, अगर इस सवाल की बात करें तो आप रेगुलर कॉलेज जा रहे हो, बुक्स वगैरह आपने परचेज कर रखी है, पूरे नोट्स बना रहे हो, एक रेगुलर स्टूडेंट हो, तब आपको क्या करना है, उस केस में आप YouTube की प्लेलिस्ट उठाइए, ग्लोबल ITI YouTube चैनल की प्लेलिस्ट पे उठाएंगे आप, और क्लासेज सीरियल वाइज यहां पर अपलोड होती है, क्लास 1, 2, 3, 4, इस तरह से आप देखते जाओगे और उसी से जुड़ा PDF डाउनलोड करोगे, जो कि मैंने आपको बता दिया इस वेबसाइट से। ये उनके लिए है। ये क्या है, एक तरह से यह एक तरह से प्रैक्टिस है। ठीक है, किसके लिए है, जो लोग ऑलरेडी सिलेबस वगैरह पढ़ रहे हैं, ओके अपनी स्टडी कर रहे हैं, कम ज्यादा पढ़ रहे हैं, कॉलेज रेगुलर जा रहे हैं, ये सब चीजें, उनको टीचर भी अच्छे मिले हुए हैं, सब ओके। ठीक है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं, क्योंकि मैं जुड़ा हूं ITI से, आज से नहीं, पिछले 2012 के लगभग में मैं बच्चों के बीच उठना बैठना, पढ़ना लिखना, सब चीजें मैं हर दौर से गुजरा हूं ITI के बीच। तो ऐसे में देखा जाए तो मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुधंधी होते हैं। बहुधंधी इन द सेंस, वो कहीं न कहीं अपने करियर के भी 2-3 रास्ते लेकर चल रहे होते हैं, वो साथ में दूसरी पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, दूसरी तैयारी भी कर रहे होते हैं। और क्यों ना करें, क्यों ना करें, क्योंकि ये कितना कॉम्पिटिटिव युग आ गया। आप देखोगे इवन IIT में जिन बच्चों को जाना होता है, वो 9वीं 10वीं क्लास में ही कॉलेज जाना छोड़ देते हैं, और वो स्पेशल IIT JEE वगैरह जो मेडिकल के एंट्रेंस कराने वाली कोचिंग है, उनको ज्वाइन करते हैं और 4 साल की तैयारी करते हैं। यानी 10वीं नहीं, 12वीं के बाद उनका सिलेक्शन होना है, लेकिन 9वीं 10वीं में ही वो कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। वो 4 साल लगातार पढ़ाई करते हैं और साइड बाय साइड उनका हाई स्कूल इंटरमीडिएट किसी स्कूल में चल रहा होता। ये हम आज कुछ नया नहीं सुन रहे, बस ITI से क्या होता है, लोग चिढ़ते हैं, ITI के बच्चों से लोग चिढ़ते हैं कि अरे यार ये क्या, कॉलेज तो जाता नहीं है, कॉलेज आता नहीं है, पढ़ रहा है वो ना। क्योंकि आज का जो हाइब्रिड सिस्टम है, आज की डिमांड है, आज की डिमांड यही है। अब जैसे IIT है, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। क्यों भाई, देखिए आप 9th 10th 11th 12th उनका सब कुछ चल रहा होता है किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में चल रहा होता है। एक्चुअल में कॉलेज नहीं बोला जाएगा, किसी स्कूल में उनका नाम चल रहा होता है। लेकिन वो पढ़ कहाँ रहे होते हैं, ये पढ़ रहे होते हैं किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, आपने नाम सुना होगा, ढेर सारे हैं जो 1-1 2-2 लाख रुपए फीस लेते हैं, और ये 4 साल की तैयारी में घुस जाते हैं और यहाँ पर पढ़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन साथ में साथ ये भी इनका सर्टिफिकेट तैयार हो रहा था, हाई स्कूल इंटर इनका परीक्षा देते हैं और इधर अपना हाई स्कूल इंटर करते हैं, और साथ में कोचिंग के बाद इधर अपना मेडिकल IIT जैसे कोर्सेज के लिए तैयारी भी कर रहे होते हैं। जरूरत है आजकल, पहले ये यही 4 साल निकालेंगे, उसके बाद 4 साल निकालेंगे, तब तो बूढ़े हो जाएंगे जब तक पढ़ाई करते करते। तो वही है ITI, थोड़ा सा मैं टॉपिक से यहाँ पर भटक गया। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा था, आप पढ़ रहे हो वेल एंड गुड, लेकिन आप समय आप अपना कहीं और भी दे रहे हो, दूसरे काम भी कर रहे हो, कुछ बच्चे फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं होती है, नौकरी भी कर रहे होते हैं, तो आप लोगों को ग्लोबल ITI मोबाइल ऐप पर कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। नो डाउट इसमें आपको फीस देना पड़ेगा, लेकिन वो फीस इतनी नहीं है
कि जो आप ना दे सको, या फिर जो पढ़ने वाला बच्चा है वो पढ़ना चाहे और अपने घर पे कहे तो घर वाले कहे नहीं नहीं भाई मैं तुम्हें 500 रुपए थोड़ी दे सकता हूँ, 500 रुपए तू बर्बाद करेगा। नहीं, एक्चुअल में आपको सभी वहां पर कॉन्सेप्ट A to Z पढ़ने को मिल जाता है। ठीक है, अब एक बुक खरीदने चलोगे, वैसे आईटीआई में 3-4 बुक होती है ना, थ्योरी है, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग, ड्राइंग है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वगैरह, सब बुक खरीदोगे तो 1500 के अराउंड 1200-1500 की पड़ेगी। लेकिन आप देखो एक बुक 500-400 रुपए की पड़ती है, सिर्फ एक बुक जितने की पड़ेगी उतना आपको फीस देना होता है और उसमें सभी सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाते हैं। बहुत से बच्चों को सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ना है, आप वही पढ़ सकते हो, सिर्फ 100-200-250 रुपए के आसपास उनकी फीस होती है ना। तो ये चीजें वो करें, मैं नहीं कह रहा सबको करना, वो करे बच्चे जिनको मैं बता, जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो उनको तो प्रैक्टिस करना चाहिए। सिर्फ 2 चीजें करना, उनको कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, उनको प्लेलिस्ट से प्रैक्टिस कीजिए, पीडीएफ यहां से रिलेटेड डाउनलोड कीजिए और लग जाइए। लेकिन जो बच्चे नहीं कॉलेज रेगुलर हो पा रहे हैं, नहीं फैकल्टी सही है, इस तरह की समस्याएं हैं, तो ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप का आप सहारा ले सकते हो। ठीक है, बाकी ये तो थोड़ा सा दूसरे नजर में देखा था, प्रमोशन भी हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि जरूरत थी इस चीज की कि अब आईटीआई बच्चे क्यों पीछे रहे, जब दूसरे लोग कर रहे हैं, इसी ट्रैक पर चल रहे हैं, तो आप लोगों को भी हाइब्रिड मोड पे अपने को तैयार करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में प्लान बी भी जरूरी है। तो उसके लिए सिर्फ एक चीज पे कंसंट्रेट होकर बैठे रहना ठीक नहीं है, या एक के भरोसे बैठे रहना। तो ये देखो टोटल मैंने आपको बता दिया, सिलेबस भी बता दिया फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का। अब एक नजर और जो बच्चे रुके हैं उनके लिए, ठीक है, ग्लोबल आईटीआई की जो वेबसाइट है वो कैसे यूज करना, देखो एप्लीकेशन दिखा देता हूं। ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक। अब कुछ ऐसी भी ट्रेड होती है जिनका मान लो कि यहाँ पर आपको थ्योरी नहीं मिल रहा, तो चलो ठीक है, मेरी क्लास पढ़ो, आप एम्प्लॉयबिलिटी पढ़ लो। ठीक है, अभी यहाँ पर शायद देखने को मिल जाए, सी ऑल में कर दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक दिख रहा है, देखिए एम्प्लॉयबिलिटी फर्स्ट ईयर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ सकते हो आप। ठीक है, जरूरी नहीं है ना कि ऑल सब्जेक्ट नहीं है, तो जो है एटलीस्ट उसको आप पढ़ सकते हो। एम्प्लॉयबिलिटी पढ़ लो, रटना उठना टेंशन खाली, सेकेंड ईयर की भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, ये चीजें आप पढ़ सकते हो। बात कर रहा था मैं ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट का, globaliti.org, नोट कर लीजिए। यहां पर आइए, आईटीआई कोर्स पर क्लिक करिए। आईटीआई कोर्स पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा इलेक्ट्रीशियन, फिटर, थ्योरी, जो भी सब्जेक्ट वाइज सब यहाँ पे ऑप्शन बने हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर रुक नहीं रहा, आपके मोबाइल में रुकेगा ये। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, ये सब देख रहे हैं ना, वर्कशॉप, सबका अलग अलग ऑप्शन बना हुआ है। तो अगर हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर अगर आपको पढ़ना है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर पर क्लिक करिए। ये फ्री कंटेंट है, इस वेबसाइट पर सभी चीजें फ्री है। अब इस पर आप आ जाओ, इसमें नीचे की तरफ देखो, नया सिलेबस डाउनलोड करना, यहाँ क्लिक करो। चैप्टर वाइज हम चलेंगे, तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक चाहिए, जैसे इंट्रोडक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू है, प्रोफेशनल स्किल है, कम्युनिकेशन है, बेसिक है, 11-12 चैप्टर है ना, सब चैप्टर वाइज यहाँ अपडेट होते जाएंगे। सिंपल है, सिलेबस डाउनलोड करना, इसके ऊपर क्लिक करिए, आपके मोबाइल में सिलेबस आ गया। तो इस मोबाइल को एक हथियार के रूप में यूज करिए इस सदी में। ये जो नया युग चल रहा है, इस समय जो मोबाइल को सुस्त कर देगा या फिर सिर्फ रील देख के मोबाइल में मस्ती मारेगा, तो कहीं न कहीं वो इस जमाने से पीछे छूट जाएगा। नो डाउट इंटरटेनमेंट का साधन है, इंटरटेनमेंट भी कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि कुछ प्रोडक्टिव यूज भी आप अपने मोबाइल फोन का कर सको, जिससे आपके भविष्य में उसका कुछ फायदा हो सके। क्योंकि बिना फायदे का आज के टाइम पे समय बेकार करना सबसे ज्यादा नुकसान का सौदा है। फिलहाल मैं पढ़ा रहा था यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी का इंट्रोडक्शन, और ये क्लासेस भी बहुत जल्द आपको ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल ओपन कर लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, चैनल के ऊपर क्लिक करना है, लोगो फोटो बना हुआ है, और इसमें आ जाइए प्लेलिस्ट पर। प्लेलिस्ट में आएंगे तो आप देखेंगे ना, सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, जो कुछ भी है। तो हम फिलहाल आपको पढ़ाएंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। जैसे यहाँ पर फर्स्ट ईयर है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, तो क्या होगा, सीरियल वाइज क्लासेस यहाँ पर देख रहे हैं ना, 20, 19, 18, ये पिछले लास्ट ईयर जो हमने एग्जाम्स पहले क्लासेस कराए थे। तो फिर हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी। और एक चीज तो मैं आपको श्योर कर देता हूं, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट इतना बोलूंगा कि अगर आप मेरे साथ पूरी क्लास भी देख कर लेते हो एक तरफ से, जैसे जैसे मैं पढ़ाते गया 15-20 लेक्चर्स, उतना भी आप कर लेते हो, तो बहुत टेंशन वेंशन वाली बात नहीं है, एटलीस्ट मेरे सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको एम्प्लॉयबिलिटी का थोड़ा बहुत ज्ञान मिला होगा। बाकी आप डिसाइड कर लीजिएगा कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है ना। तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। और कुछ लोग आपको गुमराह भी कर देते कई बार, अरे पढ़ने की जरूरत नहीं, अरे सब हो जाता है।
और उसके बाद क्या होता है, बैक लग जाएगा, किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे, सब आपके साथ वाले पास होके निकल जाएंगे, आप फंसे रहोगे किसके चक्कर में, वो जो एक आदमी था जो बोल के निकल लिया धीरे से कि कुछ नहीं होता। तो ऐसे लोगों से बचें, अच्छे लोगों के बीच रहें, ठीक है, अच्छा काम करें, अच्छी से पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।